बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ LLB पार्ट 3, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कानून शहादत ऑर्डर से कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। ये कानून शहादत ऑर्डर में आपका पहला सवाल बनता है, जो आर्टिकल 3 है वो इसको डील करता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शहादत देने के लिए अहलियत क्या होनी चाहिए, या कौन शख्स अहल है शहादत देने का, एविडेंस देने का बिफोर कोर्ट, अदालत के सामने। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। आउटलाइन सारी बोर्ड पे है। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन इसका आप ये देंगे कि एक जनरल रूल है कानून शहादत ऑर्डर के तहत कि हर शख्स शहादत देने का अहल है। कोई भी शख्स एविडेंस दे सकता है, शहादत दे सकता है। आगे इसकी कुछ शराइत होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। इसका रेलिवेंट लॉ क्या है? आर्टिकल 3 है ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984। उसके बाद आ जाएगा जी कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, के विटनेस के लिए, गवाह के लिए अहलियत। इसका जनरल रूल है। जनरल रूल, आम असूल ये है कि हर शख्स शहादत दे सकता है। ठीक है जी। क्वालिफिकेशन ऑफ विटनेस, इसकी आप सब हेडिंग दे लेंगे, या जनरल रूल के बाद आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं कि कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस, जो मर्जी आप इसमें हेडिंग दे लें, क्वालिफिकेशन दे लें या कॉम्पिटेंसी दे लें। सबसे पहले जो इसकी क्वालिफिकेशन होगी या कॉम्पिटेंसी या अहलियत होगी वो है अंडरस्टैंडिंग पावर, कि वो शख्स शहादत देने का अहल है जो समझने की कुव्वत रखता है, समझने की ताकत रखता है कि उससे सवाल क्या किया जा रहा है। क्योंकि जो बंदा शहादत देता है उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होती है। दूसरी जो पार्टी है या जो दूसरा फ्रीक है, उसका वकील उसके ऊपर जिरा करता है। उसने उस वकूए के मतलब उससे सवाल पूछने होते हैं। तो शहादत देने के लिए जरूरी है कि उसको अंडरस्टैंडिंग पावर हो, समझने की अहलियत रखता हो, समझने की कुव्वत रखता हो। अगली हेडिंग है जी एबिलिटी ऑफ गिविंग आंसर, और उसमें जवाब देने की अहलियत भी हो। सवाल को समझे, फिर उस सवाल को समझ के उसका जवाब देने का अहल भी हो। थर्ड वन होगी जी नॉट कन्विक्टेड फॉर पर्जरी। पर्जरी को यहां पे डिफाइन कर दूं। पर्जरी मीन झूठी गवाही देना, कि आप कोई शख्स, उसने किसी अदालत में पहले झूठी गवाही दी हो, उसके ऊपर उसको सजा हो गई हो, कन्विक्टेड फॉर पर्जरी। अगर कोई शख्स झूठी गवाही देने पे सजा पा चुका है तो वो दोबारा शहादत देने का अहल नहीं है। लिहाजा नॉट कन्विक्टेड फॉर पर्जरी, वो शख्स शहादत देगा जो कि पर्जरी के जुर्म में सजा याफ्ता ना हो। ये तो जनरल से इसकी क्वालिफिकेशन थी। अब चूंकि वी आर मुस्लिम्स और पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, वहाँ पे इस्लामिक लॉ भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे हमें देखना होगा कि कुरान और सुन्ना क्या कहती है कि कौन सा शख्स शहादत देने का अहल है। क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू होली कुरान एंड सुन्ना भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे, कि कुरान के मुताबिक कौन सा शख्स शहादत देने का, गवाह बनने का अहल है। नंबर 1 साउंड माइंड, जो अक्ल हो, जिसका दिमाग बिल्कुल ठीक हो। नंबर 2 अडल्ट, या इसको कह रहे हैं मेजर, बालग हो, यानी वो इस्लामी कानून के तहत अपनी बलूगत की उम्र को पहुंच चुका हो। नंबर 3 मेल फॉर हदूद केसेस, जो हदूद के केसेस होते हैं। हदूद का केस कौन कौन सा होता है? नंबर 1 जिना, नंबर 2 शराब नोशी, नंबर 3 कज़फ, नंबर 4 हराबा, नंबर 5 लियान। यानी वो जो जराइम है उनमें लाजमी तौर पे जो है वो मर्द ही गवाह होंगे। उसके बाद ये सेम रिलीजन, हदूद केसेस में भी यही रूल है। इस्लामिक कानून के तहत भी यही रूल है कि अगर मुजरम या मुल्जम मुसलमान है तो गवाह मुसलमान होंगे। अगर मुजरम या मुल्जम गैर मुस्लिम है तो गवाह भी गैर मुस्लिम हो सकता है। नॉट कन्विक्टेड फॉर पर्जरी, सेम चीज। फिर तज़किया और शहूद। तज़किया और शहूद का मतलब है कि एक पैमाना जिसके तहत उस गवाह की अहलियत को, उस गवाह की सच्चाई को, उस गवाह की हैसियत को जांचा जाता है। इसके बाद एक हेडिंग आप दे सकते हैं हदूद केसेस, ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा हेडिंग दे सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ मर्द गवाही दे सकते हैं, जो कि इन तमाम शराइत पे पूरा उतरते होंगे हदूद केसेस में, वो गवाही दे सकते हैं।
ये क्वेश्चन का पहला पोर्शन है आर्टिकल 3 कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। इसी क्वेश्चन के साथ वो जोड़ के पूछता है नंबर ऑफ विटनेसेस, उसके लिए आर्टिकल 17 है। अगला लेक्चर हम इंशाल्लाह ताला उसके तहत होगा जी। थैंक यू वेरी मच।